जय हिंद दोस्तों। जो है आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे क्या जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। क्या देखते हैं? हड़प्पा सभ्यता की हम विशेषताओं पर बात करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं? हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो अगर आप देखिए हड़प्पा सभ्यता की अगर आप विशेषता देखते हो तो देखिए अगर आप विशेषता में देखोगे तो उसकी विशेषता क्या थी? तो विशेषता यह थी उसके क्या हुआ? नगरीकरण हुआ। तो अगर हम पहली विशेषता में उसकी हम देखें तो क्या हुआ? जो है नगरीकरण हुआ। नगरीकरण मतलब वही समझिए कि शहरों का विकास होना ही क्या है? नगरीकरण है। नगरीकरण हुआ। अगर वो नगरीकरण हुआ तो वहां पर आप तमाम सारी चीजें देखोगे, हम बाद में उसे बताता हूं। तो नगरीकरण हुआ तो यहाँ पर अगर नगरीकरण हुआ तो वहां पर नगर बने, तो वहां पर घर बने होंगे, वहां पर सड़कें होंगी, वहां पर परिवहन के लिए ले जाने के लिए मतलब ले जाने के लिए वहां पर अच्छी सड़कें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऐसी होंगी। तो यहाँ पर अगर आप घर देखोगे तो घर मिलेंगे आपको कुछ ऐसे। और ये घर दो पार्ट में डिवाइड थे। पहले को तो कह दिया हमने अपर। क्या कह दिया? पहला हो गया उच्च, यानी जिसे हम क्या कहते थे? दुर्ग। और दूसरा हो गया निचला। क्या हो गया? निचला हो गया। और इस निचले वाले में कौन रहते थे? इस निचले वाले में जो रहते थे वो सामान्य लोग रहते थे। और दुर्ग वाले में कौन रहते थे? अमीर वर्ग रहता था। क्या रहता था? अमीर वर्ग। तो आप देखोगे तो ये वाला है, छोटा वाला जो ये दुर्ग वाला है, ये कम स्थान में है और ये वाला ज्यादा स्थान में है। क्यों है? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए? ज्यादा जगह होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ये दुर्ग छोटा है। और इसकी आरी बगल क्या है? किलेबंदी है। किलेबंदी है तो अगर किलेबंदी है तो किलेबंदी क्या दिखाता है? हमें सुरक्षा दिखाता है। क्या दिखाता है? सुरक्षा दिखाता है। हमें क्या दिखाता है? सुरक्षा दिखाता है। जिससे क्या होता है, हमें सुरक्षा हो। ये हो गया। लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं। ज्यादातर आपको ऐसे मिलेगी। केवल कितने भाग में? दो भाग में। लेकिन एक धौलावीरा है। धौलावीरा है। अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा ऐसा है कि यहाँ पर जो है आपको तीन पार्ट देखने को मिल जाता है। आपको बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेने की। आपको तीन पार्ट में देखने को मिल जाता है। एक हो गया उच्च, एक मध्य, एक हो गया लोअर। एक जो है अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, तीन हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें चनहुदड़ों की तो चनहुदड़ों में आपको कोई बंटवारा नहीं देखने को मिलता है। कुछ याद नहीं करने को है आपको। ये दो भाग में डिवाइड था। एक इसका क्या मिलता है? एक इसका अपवाद मिलता है दो। एक धौलावीरा जहां पर तीन है और एक चनहुदड़ो जहां पर एक भी डिवीजन नहीं मिलता। ये हो गया आपका नगरों का। बात करते हैं इसकी सड़कों का। ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाने का, आपको बहुत जल्दी ही तेज इससे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, सड़कों की बात करें तो यहाँ पर सड़कें होंगी तो अच्छी सी होंगी। यहाँ पर सड़कें क्या थी? 90 डिग्री पर क्या करती थी? काटती थी एक दूसरे को। जिसे हम क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। चौराहा किसे कहते हैं? जहां से चार राहें चार दिशा में जाती हो, चौराहा हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या आप क्या देखोगे? यहाँ पर आप देखोगे तो जब ये बना तो इसे किससे बनाया होगा? ईंटों से बना होगा। किससे बना होगा? ईंटों से बना होगा। इसमें क्या किया गया? इसके बगल बगल से नाली बनाई गई। क्या की गई? नाली बनाई गई। अगर नाली बनाई गई और क्या किया गया? इस नाली के ऊपर इसको ढक दिया गया। क्यों ढक दिया गया? ताकि बांस ना आए। ऐसे से इस नाली को ढक दिया गया। फिर इसमें क्या किया गया? इस पर आपको लैंप दिखेंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आपको लैंप मिलेगा। क्या? लैंप लगाए गए ताकि हम रात में क्या कर सके? यात्रा कर सके। इसके बगल में आपको घर मिलेंगे। इसके बगल में आपको क्या मिलेंगे? घर मिलेंगे। और जो घर मिलते थे, रुक जाइए एक मिनट। इसके बगल में आपको क्या मिलते हैं? तो इसके बगल में आपको घर मिलेंगे। इसके बगल में ऐसे साइड साइड में क्या मिलते हैं? घर मिलते हैं।
और घर क्या बने हैं, घर एक लाइन में बने हैं। जैसे ये हो गया, इसके बगल ये घर, इसके बगल ये घर, इसके बगल ये घर, इसके बगल ये घर, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ घर बनी हुई है। तो ये जो बीच में से सड़क गई हुई है, इस सड़क की आरी आरी बनी हुई है और एक सीधी लाइन में, मतलब कुछ लिमिटेड जगह को छोड़कर बनाया गया है। तो यहाँ हमें क्या दिखाता है, यह हमें प्रशासन दिखाता है या नहीं, प्रशासन। अगर यहाँ पे प्रशासन नहीं होता तो क्या ये एक सही रास्ते पे एक सही ढंग से बनाते, कोई नहीं। जैसे ये है, ये यहाँ पर बना लिए, तो ये मान लो इनके क्या है, चाचा है, तो ये अगर बनाए हैं एक लाठा छोड़ के, अगर चाचा जबर है वो जो है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा एकदम सट के बना लेंगे। जो है ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। मान लो ये हो गए, ये हो गया कोई ए और ये हो गया बी, तो अगर ए हो गया, ये मान लो बी उसका क्या है, जो है पड़ोसी है, तो अगर ए ने एक लाठा छोड़ के बनाया है तो बी अगर मजबूत है वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, या वो जो है आधा लाठा ही छोड़ेगा जमीन। जो है ऐसा हो सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, हर कोई एक जैसा छोड़ा है। इसका मतलब क्या है, वहां पर प्रशासन चलता था, वहां पर शासन चलता था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको दंडवत किया जा सकता है। ये हो गया। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे जिनका घर, इस घर में आपको यहाँ पर आपको बाथरूम भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कुआं मिल जाएगा। ये कितने मंजिल का होता था, तो 2 फ्लोर का होता था। कितने फ्लोर का होता था, 2 फ्लोर का होता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं मिली, तो क्या ऊपर नहीं जाते होंगे, जाते होंगे। हो सकता है लकड़ी की सीढ़ी रहती हो, जो है उस समय से आते आते इस वर्तमान समय तक खत्म हो चुकी हो, जो है ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें मिली, जिससे हमें क्या मिलता है, घर में पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर कोई, इसका मतलब कोई प्रशासन है, इसमें जितने भी घर हैं हर घर के अंदर क्या मिला है, कुआं मिला है। जिससे क्या लगता है, जिससे आपको ये दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोग अच्छे से रहे, इसके लिए कोई क्या चल रहा है, प्रशासन चल रहा है। यानी जो नगरीकरण हुआ, ये नगरीकरण कैसे हुआ, किसी न किसी किसके द्वारा हुआ, किसी न किसी केंद्रीकृत जो है कानून के द्वारा कह सकते हो, या प्रशासन के द्वारा हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, ये तो हो गई आपकी विशेषताओं में। दूसरी हम देखते हैं इसके जल प्रबंधन की। तो अगर आप इसके जल प्रबंधन के बारे में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देगा, आप वो देखिए। हम इसके बात करते हैं जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन में आप देखोगे तो क्या देखोगे, पहली बात हम ये देखेंगे कि जल की समस्या क्या थी। दूसरा, अगर जल की समस्या में देखेंगे क्या, अगर आप देखोगे तो जल 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा जो है साफ पानी होगा, और एक होगा गंदा होगा। एक होगा साफ पानी और एक होगा गंदा पानी। अगर वो साफ पानी होगा तो ये साफ पानी की जो व्यवस्था करते थे, वो कहां से करते होंगे। अगर साफ पानी है तो उसकी व्यवस्था भी तो करते होंगे, लेकिन कहां से करते होंगे। तो जो साफ पानी था, तो आपको पता ही है घर में कुएं मिले, तो कुआं हो गया, केनाल हो गया। दूसरा हो गया तालाब हो गया, नहर हो गया, नहर केनाल हो गया, वेल कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया। आपको जलाशय भी मिल जाएंगे, आपको डैम भी मिल जाएंगे। तो ये सब क्या थे, इनके शुद्ध जल के जो है क्या थे, शुद्ध जल के इनके स्रोत थी। गंदा पानी को क्या करेंगे, आपको एक चीज हमने बताया कि ये है सड़कें। इन सड़कों के किनारे आपको ऐसे नाली देखने को मिलती है। ये नाली क्यों थी, ये गंदा पानी को वापस जाने के लिए ही ये नाली बनाई गई थी। तो जो है हम आपको जो ये जल प्रबंधन है, इसको हम जो है अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तो हम जो है इस क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जो है तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।